खबर इस वक्त की आपको बताओ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है और तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और इस बैठक में जो अंतरिम बजट है उस पर मोहर लगनी है। जो सर्वसम्मति से तमाम सदस्य हैं केंद्रीय कैबिनेट के, वो इस बैठक को पारित करेंगे और उसके बाद लोकसभा में सदन पटल पर 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट जो है वो पेश करेंगी। बजट के अभिभाषण की उनकी शुरुआत होगी। तो निगाहें अब सबकी केंद्रीय कैबिनेट पर है। मैं कुछ मिनटों का ये इंतजार और उसके बाद जो केंद्रीय कैबिनेट है वो भी इस अंतरिम बजट को मोहर लगाएगी और उसके बाद से जो पूरी बजट को लेकर उत्सुकताएं हैं वो 11 बजे की घड़ी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में और नए संसद भवन में पहला ये अंतरिम बजट है। बिल्कुल, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया सेंट्रल विस्टा, और यहाँ पर पहला ये इंटरिम बजट आज यहाँ पर पेश किया जाएगा और यही वजह भी रही कि नए संसद भवन क्या कहेंगे आज। अंतरिम बजट का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है। अभी सब आपके सामने आएगा। सर बहुत बड़ी बात Budget will be all progressive and for the development of the country. Any comment today's interim budget? What is your comment? Let the budget come out. What is your expectations regarding? They will try to hoodwink the people of India. Any demand? Any demand? Are you looking for any demand for your state? Yes, the CAA, we are opposed, and Tamil Nadu flood have. तो ये अपने अपने रिएक्शंस बजट को लेकर, क्योंकि अब सभी बजट की तरफ पहुंचने लगे हैं। और यहाँ पर एक बात छोटी सी ये जोड़ते हुए कि इसको देखते हुए जितने भी निलंबित सांसद थे उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है, जो अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित थे। तो आज आपको पूरा खचाखच भरा हुआ संसद भवन दिखेगा। डिस्कशन सेंटर जहां पर हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सचिन और करिश्मा, और बड़े उम्मीद के साथ वो भी हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। अब क्या खबर है आप लोगों के पास? बिल्कुल स्मिता, देखिए डिफेंस की बात की हमने और महिलाओं को आखिर किस तरीके से उम्मीद है। अब बात होगी हेल्थ सेक्टर की कि आखिर हेल्थ सेक्टर के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं। तो खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जो इंटरिम बजट जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, अंतरिम बजट, इसमें आखिर क्या खास हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बजट हो सकता है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर दोगुनी छूट संभव है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी भी थी और ऐसे में जो जरूरी दवाएं हैं सचिन, उसमें बताया जा रहा है कि जीएसटी को हटाया जा सकता है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर दोगुनी छूट संभव है। हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है बजट। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछली बार की अगर हम बात करें, यानी कि प्रीवियस ईयर के बजट की, तो लगभग 89,155 करोड़ रुपए जो है वो 23 और 24 का था। लेकिन इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही है, बताई जा रही है कि पिछली बार से 16% ज्यादा इस बार का बजट जो है वो होने वाला है। यानी कि हेल्थ सेक्टर पर भी पूरा फोकस सरकार का है। हेल्थ केयर सेवाएं, अगर हम विकसित देशों की बात करें तो भारत का फिलहाल थोड़ा कमजोर है। ऐसे में पूरा फोकस देखिए हेल्थ सेक्टर पर भी है। और स्मिता, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने सबक सिखाया, बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो जरूरी जो सेवाएं हैं, जो जरूरी दवाएं हैं, उस पर छूट दी जा सके। मेरे सहयोगी वैभव लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। वैभव, हेल्थ सेक्टर को इस वक्त काफी उम्मीदें हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो टैक्स है उसमें राहत मिल सकती है, जो जरूरी दवाओं पे जो जीएसटी लगता है उस पर राहत मिल सकती है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए पिछले अगर 2 से 3 सालों को देखा जाए तो हेल्थ प्रीमियम जो है वो काफी महंगी हुई है। चाहे अलग अलग कहा जाए कि कंपनीज जिस तरीके से हेल्थ की प्रीमियम देती आ रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कम करने की मांग जो है लंबे अरसे से हो रही थी। और इसीलिए देखिए सरकार ने एक कदम उठाया है कि सरकार इसमें बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आयुष्मान भारत योजना जो कि 5 लाख तक का कवर देती है, साल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, उससे भी बढ़ाकर 8 से 10 लाख के बीच में किया जा सकता है। ये जन आरोग्य की जो योजना है वो साल 2018 में प्रधानमंत्री ने लागू की थी और उसके बाद कई लाखों करोड़ों लोगों को देश भर में इससे फायदा हुआ है और इससे बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हेल्थ प्रीमियम के साथ साथ अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत इस कवर को बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सीधा गरीबों को और जो महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी और इलाज बहुत हद तक संभव हो सकेगा।
क्योंकि 5 लाख एक बड़ी रकम होती थी अब तक, लेकिन अब उसे अगर 8 से 10 लाख तक भी कर दिया जाएगा तो ये बड़ी राहत होगी। इसके अलावा प्रीमियम्स की दरों को और कम देखिए कर दिया वैभव, जाएगा, क्योंकि कल जब मैं खुद प्रीमियम्स जब अगर कोई ग्राउंड पर गया था लोग रिपोर्ट करते हैं तो करने उसकी के लिए, तो छूट भी लोगों ने आपको जमकर तारीफ भी टैक्स की थी इस में योजना की, और इसका लाभ जो है वो आम जनता तक पहुंच भी रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस बजट में यानी कि हेल्थ सेक्टर को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है इसमें कितना इजाफा जो है वो होता है। लेकिन वैभव, ग्राउंड पर लगातार आप काम करते हैं, अमर। जरा ये बताइए कि आखिर वहां पर जब लोगों के बीच में बातचीत होती है तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या बदलाव की बातचीत होती है? ठीक है, वैभव के पास जाएंगे सचिन, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि चंदन के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। चंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त, क्या आपको बता दूं, केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहा हूं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अंतरिम बजट को रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। और अब 11 बजे का समय, जब लोकसभा में सदन पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी, पहला अंतरिम बजट उनका। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि